दूसरी कबीर साहब जी कहते हैं, कर बैया बल आपने छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। कर बैया बल आपने छाड़ बिरानी आस। बिरानी आस कहते दूसरे की आस। जो दूसरे की आस पर जीता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता, कोई भी हो। घर परिवार में भी रहने पर, और यदि माता पिता अपने पुत्र की आशा पे जीते हैं तो ये बिल्कुल बेकार है। या पुत्र है वो माता पिता की आशा में जीता है, ये भी बिल्कुल बेकार। साहब कर बैया बल आपने, जब तक ये शरीर है और शरीर में जीव का वासा है तब तक चलना डोलना फिरना कहना सुनना होता है। और जब ये शरीर छूटेगा उस समय सारे नाते टूट जाते हैं। इसलिए शरीर रहते रहते ये सब टूटना चाहिए। शरीर रहते रहते जिसका मोह दूर हो गया वही जीत गया, और मोह दूर नहीं हो पाया तो बार बार जन्म मरण गर्भवास के चक्कर में पड़ता रहेगा। और वासना जन्म धराती है। कोई जरूरी नहीं कि मनुष्य जन्म में जन्म लेगा तो सुखी रहेगा, ऐसा नहीं। बहुत से तो कुतिया कुत्ता भी कितने सुखी हैं। कारों में चलते बड़े बड़े सेठ लोग उनको पालते हैं, क्या क्या खिलाते हैं, अच्छे अच्छे सावनों से नहवाते हैं, उनको पास में सुलाते हैं। तो ये तो सब बेकार की बात है। चाहे मनुष्य जन्म में हो, चाहे पशु जन्म में हो, चाहे पक्षी जन्म में हो, किसी भी जन्म में हो, जब तक अपने आप को नहीं जानेगा, भ्रम को नहीं त्यागेगा, तब तक भ्रम में ही रहेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कर बैया बल आपने छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। जिसके आंगन में नदिया बह रही है और भ्रम से जो न्यारा है वो प्यासा नहीं मर सकता है। प्यासा वो ही मरता है जो दूसरे की आस करता है। तो जो दूसरे की आस करता रहेगा तो प्यासा मरता रहेगा, और दूसरे की आस छोड़ेगा तो प्यासा नहीं मरेगा। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जो जान लेता है वो कभी भी दूसरे की आशा नहीं करता। एक ईश्वर परमात्मा की आशा लोगों को लगी हुई है कि कोई परमात्मा है, सबको सुख देता है। जब परमात्मा है और वो सबको सुख देता है तो जो गाय भैंस बकरे काटे जा रहे हैं इनको क्यों नहीं दे रहा है, इनको क्यों मरवाना चाहता है। कसाई बकरा काट रहे हैं और परमात्मा देख रहा है और सबको ज्ञान वो ही देता है। तो कसाईयों का बकरा काटने का ज्ञान दिया और उसे दुख हो रहा है, तो बाज से भी गई बीती बुद्धि का हो गया। तो बाज पक्षी है, उसे तो विवेक विचार नहीं, दूसरे पक्षियों को पकड़ता रहता है और पंजाओं में देकर के दबा दबा के मार देता है। तो वो तो बाज है, पक्षी है। अब परमात्मा ऐसा करता है कि कहीं कटरे खुल रहे हैं, भैंसे काटे जा रहे हैं, गाय काटी जा रही हैं, बकरे काटे जा रहे हैं, पत्थरों की पूजा हो रही है। चेतन उसमें है ही नहीं, वो अपने आप को नहीं जानता। और परमात्मा फिर पहले कर्म गलत कराता है और गलत कराने के बाद में फिर करनी भरनी है उसको फिर दंड देता है। तो पहले ही जब जगत पिता है और सबको वो जानता है और भ्रम में भूला हुआ है, तो उसका भ्रम कैसे मिटेगा। भ्रम तो मिट ही नहीं सकता। भ्रम मिटने के लिए तो भ्रम है। तो भ्रम में जो फंस जाता है, जो भ्रम में जो डूब जाता है, उसका भ्रम कभी मिटता नहीं। तो भ्रम ही सब जग रहा समाई, भ्रम छोड़ के तो न जाए। परे न पूरे दिनों दिन छीना, तहाँ जाए जहाँ अंग बेहुना।
तो साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कर बैया बलाप ने छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे और सो कैसे मरे प्यास। जिसके आंगन में नदी बह रही है और प्यासा मर रहा है, ये बहुत बड़ी भूल है। पानी दूसरे से मांगना चाह रहा है, स्वयं नहीं पी सकता, तो पहले से ही मरा हुआ है। इसलिए जो सबकी आशा छोड़ देता है, किसी की आशा नहीं उसके अंदर, न देवी की, न देवता की, न तंत्र की, न मंत्र की, न जादू की, न टोना की, न हवन होम की, किसी की वासना जिसके अंदर ना हो वो जिंदा है। और वासना में जो फंसा हुआ है, भ्रम में जो फंसा हुआ है, जो डूबा हुआ है, वो मुर्दा है। तो मुर्दा जीवन और जिंदा जीवन दो जीवन होते हैं। तो मुर्दा न अपने आप को जानता न दूसरे को, और जो जिंदा है वो अपने आप को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। तो ये जिंदा और मुर्दा, अभी जिनको नहाना वो नहा लो। तो जिंदा और मुर्दा दो जीवन होते हैं। तो जिंदा जीवन और मुर्दा जीवन दो प्रकार का जीवन है, और इसमें सारा संसार फंसा हुआ है। किसी भी प्रकार के बंधन में हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शेख, सैयद, मुगल, पठान, देवी देवता, कहीं भी उनके चक्कर में फंस जाते हैं और धोखे में अपने समय को बिताते रहते हैं। साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसकी सरब वासना मिट गई और गंदे विचार जिसके अंदर हृदय में ना उठे, पवित्र जिसका भाव हो, वो जिंदा है। और जो दूसरे के बल पे जी रहा है, ग्रंथों में लिखी हुई बात देखी, कौन सा देवता क्या चाहता है, कोई देवता बकरे की बलि चाहता है, कोई मुर्गे की चाहता है, उस भाव में भूला हुआ है, तो वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। और वासना जिसकी मिटी उसे किसी न देव की जरूरत है न किसी देवी की जरूरत, काऊ की जरूरत नहीं। जो 33 कोटि जे देवता भी माने हैं, वो भी निर्गुण निराकार बताए, उनका कोई आकार प्रकार नहीं, उनका शरीर नहीं, तो ये बेकार की बात है। और राम हुए, कृष्ण हुए, ये तो सब मनुष्य थे और सामान्य पुरुष थे, उनका भाव लेना कोई गलत बात नहीं। राम का भाव अपने हृदय में रखना, कृष्ण का रखना, विष्णु का रखना, तो देवी देवता जो माने हुए हैं उनका भाव अपने अंदर रखना, इसमें कोई दोष नहीं। दोष वहीं लगता है कि जहां हम जो है ही नहीं उसके प्रति भाव बढ़ा करके और बुरे बुरे कर्म करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, दूसरे का गला काटते हैं, वहां दोष लगता है। तो यहाँ पर कहते दोषी जीवन उसी का है जो अपने आप को संसार बंधन से नहीं छुड़ा पाता, उसका दोषी जीवन रहता है। और जो संसार बंधन से अपने आप को जो छुड़ा लेता है, उसके लिए किसी की न आरती पूजा वंदना, जितने भी देवी देवता भूत चुड़ैल हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम जो मान करके जो रखे हैं, ये बहुत बड़ा भ्रम है। इस भ्रम में सारा संसार डूबा हुआ है, और जब तक ये भ्रम नहीं निकलेगा और तब तक हृदय पवित्र होगा ही नहीं। तो हृदय पवित्र करने के लिए, भ्रम को अंदर से निकालने के लिए संत गुरुजनों की, पारखी संतों की जरूरत पड़ती है। और जो पारखी संतों की शरण में लग जाता है वो कहीं भी रहे, अब कोई लाल कपड़े भी पहन लेते हैं, कोई पीले भी पहनते हैं, कोई कैसे भी, कोई काशी मत आता, सबरे रहते हैं संत। तो संत जगे हुए होते हैं, इसलिए संतों को तो कोई बंधन में फंसा ही नहीं सकता। वो किसी भी मत पंथ सिद्धांत के संत हों, वो समझे हुए रहते हैं, तो उनको कोई बंधन में नहीं फंसा पाता है। जो उलझे हुए हैं वो ही बंधन में रहते हैं।
तो सुलझा जीवन उलझा जीवन दो जीवन होते हैं। और संत गुजन होते हैं वो तो सारे मत पंथ सिद्धांत को सबको जानते हैं, अपनी युक्ति से अपना जीवन बिता लेते हैं और शरीर छूट जाता है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और जो संसार में चिपक गए हैं, जो भ्रम भूल कल्पना में फंस गए हैं, जो मोह ममता आसक्ति में फंस गए हैं और हृदय से उठी हुई कल्पना में सन गए और ग्रंथों की लिखी हुई वाणी में बद गए, तो उनके कभी पाप कटते नहीं है। वो तो दिन दूने रात चौगुने बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए पाप काटने के लिए और भ्रम भूल कल्पना से मुक्त होने के लिए सर्व बंधनों से और रहना पड़ता है। जो सर्व बंधनों से रहते हो गए, जिनके बंधन कट गए, फिर वो कभी भी धोखे में नहीं फंसते। तो धोखे से बचने के लिए, भ्रम से बचने के लिए एक उपाय है कि सबका मोह दूर करने का। और मोह जिसका दूर हो गया, भ्रम जिसका दूर हो गया, वही भ्रम से बचेगा। भ्रम में सब जगह रहा समाई और भ्रम छोड़ कतऊ नहीं जाई। तो सदुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भ्रम से बचो। जो भ्रम से बच गया वही भ्रम से न्यारा होगा, और जो भ्रम से नहीं बच पाया तो भ्रम में ही मरता रहेगा। तो भ्रम में ही सब जगह रहा समाई, भ्रम छोड़ के तो न जाई, परे न पूरे दिन छीना और तहाँ जाए जहाँ अंग भी होना। तो ऐसी मति जिसकी हो जाती है और धोखे में समय जो गमाता रहता है, उसका निज का बल नहीं रहता, पराये बल पे ही सारा समय बीत जाता है। तो कर भैया बल आपने छाड़ बिरानी आस, और जाके आंगन नदिया बहे सो किस मरे प्यास। जिसने कभी चोरी नहीं की हो, हिंसा नहीं की, बुरे कर्म जिसने कभी नहीं किए हो, है ना, किसी को सताया नहीं हो, किसी को मारा न हो, उसको काय की जरूरत है। और जो महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं वो तो यादगारी हैं, उनको देख करके अपना सुंदर भाव बनाना चाहिए, अपने अंदर सुंदर जागृति करनी चाहिए, तब पूरी शांति मिलेगी। और नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा समय चला जाता है। और जो हम देख करके अपना सुंदर भाव बनाते हैं महापुरुषों के जीवन के द्वारा, वही अपना है। और जो मार काट के जो विचार बना लेते हैं, जो मांस खाने के विचार बना लेते हैं, शराब पीने के विचार बना लेते हैं, आपस में लड़ने झगड़ने के विचार बना लेते हैं और तंत्र मंत्र जादू तो नाम फंसे रहते हैं, वही तो हमारे जीवन में धोखा है। और ये धोखा हमारे अंदर से जब निकल जाता है तब हमारा हृदय पवित्र होता है, और पवित्र हृदय में सुंदर विचार उठते हैं और गंदे हृदय में गंदे विचार उठते हैं। तो गंदे और पवित्र दो प्रकार के विचार होते हैं। तो जो अपने आप का जीवन जो संभाल लेता है और संसार से जो न्यारा हो जाता है, उसी का जीवन अच्छा है। और जो न्यारा नहीं हो पाया, मोह में उसने अपना पूरा समय बिताया, मोह में एकदम माता रहा, तब तक उसके अंदर से जो बुरी वासना है, कामनाएं हैं, निकल नहीं सकती हैं। और जब वासना जब मिट जाती है, कामना उसकी मिट जाती हैं, विचार उनके जब सुंदर हो जाते हैं, फिर किसी भी प्रकार से उसके अंदर गंदे भाव नहीं उठ सकते हैं। तो गंदे भाव पर विजय प्राप्त करने के लिए सच्चे दिल से सेवा होनी चाहिए, है ना। सच्चे दिल से जब सेवा होगी, संत गुरु की जब सेवा बनी रहेगी, हृदय में भाव अच्छा बना रहेगा और कुटिलता हमारे अंदर नहीं आएगी, तब हमारा जीवन पवित्र होगा। और नहीं तो मिथ्या धोखे में ही सारा समय निकल जाएगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।